हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संयंत्र अभिन्यास अथवा संयंत्र विन्यास यानी प्लांट लेआउट के बारे में जानेंगे। ये आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पेपर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्लांट लेआउट। किसी भी निर्माणी औद्योगिक इकाई अथवा कारखाने में वास्तविक कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उसके संयंत्र के अभिन्यास के संबंध में निर्माण लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह सामग्रियों एवं प्रतिक्रियाओं की गति, श्रम कुशलता, पर्यवेक्षण और नियंत्रण, साज सज्जा के प्रयोग, जगह के प्रयोग, विस्तार की संभावनाओं और संयंत्र आकृति को प्रभावित करता है। यदि इसे उचित रूप से पूरा किया जाए तो यह समय की बर्बादी, अनावश्यक प्रयत्न और क्रियमाण कर्म की व्यर्थ की गति तथा भ्रमण के कारण होने वाली आर्थिक क्षति से सुरक्षा करता है। यही नहीं, संयंत्र का उचित अभिन्यास श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि करता है, क्योंकि यह उन्हें अनावश्यक कदम उठाने अथवा निरर्थक गतियों से मुक्त करता है। इसके अतिरिक्त वह कारखाने के मालिकों को उत्पाद की किस्म बनाए रखने तथा सुपुर्दगी अनुसूचियों को पूरा करने में सहायता देता है और इस प्रकार यह ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में भी सहायक है। संक्षेप में, संयंत्र अभिन्यास की उचित संरचना निर्माताओं, श्रमिकों तथा ग्राहकों सभी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। आगे देखते हैं संयंत्र अभिन्यास का अर्थ तथा परिभाषाएं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लांट लेआउट। पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ प्लांट लेआउट। संयंत्र अभिन्यास का अर्थ किसी निर्माणी औद्योगिक इकाई के लिए स्थान का चुनाव हो जाने के पश्चात उसके प्रबंधकों को इस बात का निश्चय करना पड़ता है कि उसमें यंत्रों एवं मशीनों को ऐसे स्थानों पर स्थापित किया जाए जिससे कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक एवं श्रेष्ठतम उत्पादन प्राप्त हो। इस क्रिया का नाम संयंत्र अभिन्यास है। इस प्रकार यह क्रिया कारखानों में यंत्रों एवं मशीनों द्वारा स्थापित करने की एक तकनीक है, जिससे न्यूनतम संभव लागत पर अधिकतम एवं सर्वोत्तम माल तैयार किया जाता है। देखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्लांट लेआउट, संयंत्र अभिन्यास की परिभाषाएं। जॉन ए सुविन के अनुसार संयंत्र अभिन्यास उत्पादों के निर्माण अथवा उपभोक्ताओं की पूर्ति में क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्पादन मशीनरी कार्य केंद्रों तथा सहायक सुविधाओं एवं क्रियाओं, निरीक्षण, पदार्थों की उठाधरी, भंडार गृह में माल रखना तथा बाहर माल भेजने की व्यवस्था तथा स्थापित करना है। वही एपल्ले साहब कहते हैं, संयंत्र अभिन्यास के अंतर्गत एक ऐसे मार्ग का आयोजन किया जाता है जिससे उत्पाद का प्रत्येक संघटक भाग संयंत्र का अनुयायी हो। विभिन्न संघटकों के भाग का समन्वय किया जाता है, जिससे निर्माणी विधियां अत्यधिक व्यावहारिक एवं मितव्ययी ढंग से चल सकें एवं श्रेणी उद्रेक को तैयार करना और अनंतः यह देखना कि योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है। एफ.जी. मुरे के शब्दों में संयंत्रों तथा सुविधाओं की कोई भी व्यवस्था अभिन्यास है। आइए देखते हैं संयंत्र अभिन्यास के लक्षण अथवा विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट लेआउट। संयंत्र अभिन्यास की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। संयंत्र अभिन्यास एक नियोजन है जिसके द्वारा उपलब्ध स्थान का
अनुकूलतम उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत उत्पादन प्रक्रिया में काम में आने वाले यंत्रों, उपकरणों तथा सेवाओं को सही स्थान पर स्थापित किया जाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल की प्राप्ति से लेकर निर्मित माल के बाहर जाने तक के मार्ग का निर्धारण किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य न्यूनतम लागत पर उच्च किस्म का अधिक संभव उत्पादन प्राप्त करना है। संयंत्र अभिन्यास एक गतिशील एवं निरंतर प्रक्रिया है। यह किसी संयंत्र के वास्तविक या भावी स्वरूप को प्रदर्शित करता है। संयंत्र अभिन्यास कारखाने के साधनों, भवन, यंत्र, उपकरण, साज सज्जा आदि एवं उत्पादन क्रियाओं के मध्य संबंधों के निर्धारण की प्रक्रिया है। संयंत्र अभिन्यास को किसी संयंत्र के साधनों की व्यवस्था का दृश्य प्रस्तुतिकरण भी कहा जाता है। संयंत्र अभिन्यास अनावश्यक क्रियाओं पर प्रभावी रोक लगाता है, जिससे समय, श्रम एवं लागत आदि में मितव्ययता होती है। आइए आगे देखते हैं संयंत्र अभिन्यास के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट लेआउट। श्री R.C. डेविस के अनुसार किसी भी संयंत्र का वैज्ञानिक अभिन्यास करने के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे उपभोक्ता को उच्चतम श्रेणी की सेवाएं प्रदान करना। ऐसी स्थिति उसी समय होती है जब माल की पूर्ति के लिए प्राप्त आदेशों का कम से कम समय में पालन किया जाता हो, उत्पादन बहुत ही उच्च कोटि का होता हो। नेक्स्ट देखिए, न्यूनतम लागत पर अधिकतम एवं सर्वोत्तम उत्पादन। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्न कार्यों का करना आवश्यक होता है, जैसे कच्चे पदार्थों को प्राप्त करने में कम व्यय, ऊपरी परिव्ययों में कमी, श्रम परिव्यय में कमी तथा व्यर्थ बर्बादी की रोकथाम। आगे देखिए, चालू एवं स्थायी संपत्तियों का अधिकतम उपयोग। ऐसा उसी समय संभव हो सकता है जब चालू कार्य का प्रवाह तेज हो, मशीन की क्षमता तथा श्रम शक्ति का अधिक से अधिक एवं प्रभावशाली उपयोग हो, कारखाने के प्रति वर्ग फीट स्थान पर अधिक से अधिक उत्पादन होता हो तथा रहतिया यानी स्टॉक में जल्दी जल्दी फेरबदल होता हो। आगे देखते हैं, उच्चतर संगठन चरित्र। ऐसा उसी समय होगा जब कर्मचारियों को कम से कम परिश्रम करना हो, औद्योगिक दुर्घटनाओं में निरंतर कमी हो, कार्य करने की दशाएं अच्छी हो तथा कर्मचारियों के धैर्य में निरंतर वृद्धि होती हो तथा उन्हें अपनी उन्नति की आशा हो। डॉक्टर क्लाउड एस जॉर्जी के अनुसार एक अच्छे अभिन्यास के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं: निर्माणी लागतों को कम करना, कर्मचारियों की सुरक्षा में वृद्धि करना, उत्पाद की अच्छी किस्म तैयार करना, ग्राहक को श्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करना, पूंजीगत विनियोग को कम करना, लचक में वृद्धि करना, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करना, भूमि तल स्थान का अधिक प्रभावशाली उपयोग करना, क्रियमाण कर्म की मात्रा को न्यूनतम करना, सामग्री की क्षति को न्यूनतम करना, काम में देरी अथवा रुकावटों को कम करना, श्रम शक्ति का अधिक प्रतिभाशाली उपयोग करना।
नियंत्रण तथा निरीक्षण में सुधार करना, सामग्री एवं सुविधाओं का निर्माणी चक्रों को कम करना, कार्य एकत्रित होने के बिंदुओं को समाप्त करना। संयंत्र अभिन्यास में कुछ ऐसे घटक होते हैं जो उन पर विशेष प्रभाव डालते हैं, जैसे निर्माण की जाने वाली वस्तुओं की किस्म। निर्माण की जाने वाली वस्तुओं की किस्म का संयंत्र अभिन्यास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, भारी किस्म के उत्पाद के निर्माण के लिए सामग्री को उठाने धरने की व्यवस्था का उपयुक्त बिंदुओं पर होना आवश्यक है। इसके लिए उत्पाद अभिन्यास की आवश्यकता होगी। इसके विपरीत हल्के किस्म की उत्पाद के लिए, जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, क्रियात्मक अभिन्यास की आवश्यकता होगी। उत्पादन की मात्रा। संयंत्र के अभिन्यास पर उत्पादन की मात्रा का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मात्रा की दृष्टि से उत्पादन की निम्न 3 विधियां हो सकती हैं। जॉब उत्पादन, बृहत् परिणाम, वर्ग उत्पादन। जॉब उत्पादन, इसमें वस्तुओं का उत्पादन ग्राहकों के आदेश अनुसार किया जाता है। उत्पादन विभिन्न प्रकार के होने के कारण इसमें परिमापीकरण संभव नहीं है। इसमें यंत्र आदि ऐसे लगाए जाते हैं जो सभी मानकों के माल का उत्पादन कर सके, ताकि सभी प्रकार के ग्राहकों की संतुष्टि की जा सके। बृहत् परिणाम। बृहत् परिणाम में उत्पादन का बिल्कुल उल्टा है। इसके अंतर्गत प्रमाणित वस्तुओं का बड़े पैमाने पर निरंतर उत्पादन होता रहता है। आज का युग बृहत् परिणाम में उत्पादन का युग है। वहीं देखते हैं वर्ग उत्पादन। जॉब उत्पादन और बृहत् परिणाम के उत्पादन के मध्य वर्ग उत्पादन की प्रक्रिया आती है। इसके अंतर्गत माल का उत्पादन वर्गों में किया जाता है। एक वर्ग का माल बिक जाने पर दूसरे वर्ग में उत्पादन का कार्य शुरू हो जाता है। दवाई निर्माण उद्योग में वर्ग उत्पादन प्रक्रिया कार्य में लाई जाती है।